harmonic series. Summation k start from 1 up to infinity, 1 divided by k is called harmonic series and it is a divergent series. Summation k start from 1 up to infinity, 1 divided by k हमारे पास हार्मोनिक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और हार्मोनिक सीरीज इज ऑलवेज अ डाइवर्जेंट सीरीज. तो हमारे पास हार्मोनिक सीरीज जो होगी वो डाइवर्जेंट होगी. पी सीरीज हमारे पास क्या है? द पी सीरीज is of the type summation k start from 1 up to infinity, 1 divided by k to the power p. The harmonic series summation k start from 1 up to infinity 1 over k is a p series where p is equal to 1. p series हमारे पास इस टाइप की होती है. समेशन k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई k टू द पावर p. ये हमारे पास हमेशा p सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी. हार्मोनिक सीरीज को भी हम p सीरीज कह सकते हैं जब हमारे पास p इज इक्वल टू क्या हो? 1 हो. तो हार्मोनिक सीरीज हमारे पास समेशन k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय k है और p सीरीज हमारे पास समेशन k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय k टू द पावर p है. हार्मोनिक सीरीज इज द स्पेशल केस ऑफ p सीरीज. तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक हम हार्मोनिक सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा हम p सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं. त्योर the p series summation k start from 1 up to infinity 1 divided by k to the power p converges if p is equal to if p is greater than 1. हमारे पास अगर p सीरीज हो, समेशन k स्टार्ट फ्रॉम 1 डिवाइडेड अप टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई k टू द पावर p, अगर हमारे पास एक p सीरीज हो तो ये p सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर हमारे पास p क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो. एंड डाइवर्जेस if p इज लेस देन आर इक्वल टू 1. और डाइवर्ज तब करेगी जब हमारे पास p लेस देन आर इक्वल टू 1 हो. तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिखा है. द p सीरीज summation k start from 1 up to infinity 1 divided by k square root diverges because p is equal to 1 over 2 and 1 over 2 is less than 1. ये हमारे पास एक p सीरीज है. summation k start from 1 up to infinity 1 divided by k square root. तो स्क्वायर रूट को हम होल पावर 1 over 2 भी कह सकते हैं. तो यहाँ p क्या किरदार 1 over 2 अदा कर रहा है. तो p is equal to 1 over 2 and 1 over 2 is less than 1. So अगर हमारे पास p लेस देन r इक्वल टू 1 हो तो उस केस में p सीरीज हमारे पास क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी. तो यहाँ p हमारे पास 1 over 2 है, 1 over 2 लेस देन 1 है. तो ये हमारे पास जो p सीरीज है ये डाइवर्जेंट सीरीज है. द p सीरीज समेशन k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई k टू द पावर 4 कन्वर्जेस बिकॉज p इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 1. यहाँ पर अगर देखा जाए तो p का किरदार 4 अदा कर रहा है तो p की वैल्यू हमारे पास 4 बन रही है एंड 4 इज ग्रेटर देन 1. सो हमारे पास जो सीरीज है, जो हमारे पास p सीरीज है, ये सीरीज हमारे पास क्या होगी? कन्वर्जेस होगी. तो ये p सीरीज के लिए ज़रूरी है कि p जब ग्रेटर देन 1 हो तो इसको हम कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे और p जब लेस देन आर इक्वल टू 1 हो तो उस केस में p सीरीज आपके पास क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी. यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. अगर मैं थोड़ा सा मूव करूँ कैमरे को, यहाँ पर एक एग्जांपल है. डिस्कस द कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी फॉर दिस सीरीज. द गिवन सीरीज समेशन k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी of 1 divided by k plus 4 multiplied by k plus 3 plus 1 over k. यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है और हमने इसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी मालूम करनी है कि आया ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी. लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे समेशन के अंदर टू सीरीज हमें नज़र आ रही है. एक है 1 डिवाइड बाई k प्लस 4 इंटू k प्लस 3 और दूसरा जो हमें नज़र आ रहा है वो है 1 डिवाइडेड बाई k. सो अगर हम इसको अलग अलग सीरीज से रिप्रेजेंट करें, 1 डिवाइड बाई k प्लस 4 इंटू k प्लस 3 को अलग सीरीज कंसिडर करें एंड 1 डिवाइडेड बाई k को अलग सीरीज कंसिडर करें तो इस सीरीज का जो जनरल फॉर्म होगा वो हमारे पास
ये है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 4 इंटू n प्लस 3, क्योंकि ये हमारे इस जनरल फॉर्म से हम इसी सीरीज का कोई भी टर्म डिराइव कर सकते हैं। अब अगर हम n पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमारे पास इस तरह बनता है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 4। और दूसरी जो हमारे पास सीरीज है उसको हम bk से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, bn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या अगर हम यहाँ पर n लिख लें तो bn इज इक्वल टू 1/n बन जाएगा। तो अगर हम दूसरी सीरीज की जनरल टर्म को bn से रिप्रेजेंट करें तो उसका जनरल टर्म हमारे पास क्या होगा, 1/n होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो सीरीज है, एक है हमारे पास an और दूसरा है हमारे पास bn। सो हम an और bn की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करेंगे कि आया इसमें कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है और कौन सी डाइवर्जेंट है। सो अगर मैं इसको an और bn को सीरीज के फॉर्म में लिख लूँ तो समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ak प्लस समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी bk, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको मैंने ak और इसको मैंने bk से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब हमने फाइंड करना है कि ak कन्वर्जिज है या डाइवर्जिज है। यहाँ पर भी हमने डिस्कस करना है कि आया bk हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। सो वेयर ak इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 4 इंटू k प्लस 3 इज अ टेलीस्कोपिंग सीरीज। हमारे पास जो समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ak है जिसको हमने ak से रिप्रेजेंट किया हुआ है, समेशन ak से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर हम इसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेक करना चाहें तो यहाँ पे हमें ये मालूम है कि ये सीरीज़ हमारे पास टेलीस्कोपिंग सीरीज़ है क्योंकि ये हमारे पास टू टर्म्स को कन्वर्ज करती है 1/4 इंटू 1 डिवाइड बाई n प्लस 4। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये हमें टू टर्म्स दे रहा है। तो जब एक सीरीज़ दो सीरीज़ में कोलैप्स हो रही हो तो उस सीरीज़ को हम टेलीस्कोपिंग सीरीज़ कहते हैं, और ये सीरीज़ यहाँ हमारे पास तो टू टर्म्स में कोलैप्स हो चुकी है तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, टेलीस्कोपिंग सीरीज़ कहेंगे। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज़ के लिए हमने उसका सम लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो ये 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 बन जाएगा। n की जगह 2 पुट करो तो ये बन जाएगा, n की जगह 3 पुट करो तो यहाँ एक और टर्म आ जाएगा, और जब n की जगह n पुट करूँ तो हमारे पास ये जनरल टर्म आ जाएगा। तो हमने यहाँ सम ऑफ सीरीज़, यहाँ हमने सीरीज़ का सम लिया हुआ है तो यहाँ पर ये 1 डिवाइड बाई 4, ये 1 डिवाइड बाई 5, ये 1 डिवाइड बाई 5, ये 1 डिवाइड बाई 6 एंड सो ऑन, ये बन रहा है। तो माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 एंड सो ऑन, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बाकी रहता है। सो सम ऑफ सीरीज़ हमारे पास क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/n प्लस 4 बन जाएगा। और फिर हमने इस पर लिमिट अप्लाई करना है, वियर n गोज टू इन्फिनिटी, तो एस n पर लिमिट अप्लाई कर लो, राइट हैंड साइड पर लिमिट अप्लाई कर लो। तो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ 1/4, तो 1/4 का लिमिट हमारे पास क्या आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का लिमिट हमेशा वही कांस्टेंट होता है। इसी तरह अगर ये लिमिट मैं सेकंड टर्म पर रिप्लाई करूं तो यहाँ n की जगह हम इन्फिनिटी पुट करें, सम डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो -0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। सो यहाँ पे Sn कन्वर्ज कर रहा है एक नंबर को। जब सम ऑफ सीरीज किसी नंबर को कन्वर्ज कर रहा हो सो उस केस में हमारे पास सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज होगी। इसी तरह हमारे पास दूसरी सीरीज है समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी bk, जो हमारे पास 1/k है, समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी अप 1/k, और ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज है। और हम हार्मोनिक सीरीज हमने वहाँ पे डिफिनीशन में कहा था कि हार्मोनिक सीरीज हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पर जो हमने सीरीज को दो सम ऑफ टू सीरीज में चेंज किया हुआ था, यानी समेशन AK प्लस समेशन BK, तो हमने समेशन AK प्लस समेशन BK की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करनी है। हमने समेशन AK और समेशन BK की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक नहीं करनी, हमने दोनों की सम की कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेक करनी है कि आया ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। लेकिन हमारे पास एक थ्योरम है, और ये थ्योरम ये है, अगर हमारे पास दो सीरीज हो
और उसके सम की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी हमने चेक करनी हो तो सबसे पहले फर्स्ट सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक कर लो, जो हमने यहाँ पे चेक किया और वो सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट थी। फिर दूसरे की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करो, जो हमने यहाँ पे चेक किया और वो हमारे पास डाइवर्जेंट थी। तो इस केस में कह रहे हैं अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट हो और दूसरी सीरीज डाइवर्जेंट हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये सीरीज इस सीरीज का जो सम होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर एक कन्वर्ज करे दूसरी डाइवर्ज करे तो दोनों केसेस में दोनों सीरीज का सम जो है हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर फर्स्ट सीरीज भी कन्वर्ज करे सेकंड सीरीज भी कन्वर्ज करे तो फिर उसका सम भी हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा।